सेट बेटा यानी कि सेट थ्योरी लेसन को हमने फिनिश कर दिया। आपको उसके डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से बेटा सॉल्व करना है। अब नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों जेईई मेंस में सालों से पहले जेईई मेंस था बच्चों, उससे पहले आईआईटी स्क्रीनिंग के एग्जाम आते थे, उससे पहले AIEEE आते थे। क्लियर? तो जितनी भी अच्छे एग्जाम है बच्चों, उनमें मिनिमम 1 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन में से निकलता है बच्चों। लेकिन 11th में बेटा ये जो लेसन है उसमें जो कंटेंट है वो हार्डली 10 to 15% है। जो एक्चुअल रिलेशन फंक्शन है बच्चों, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते वो बेटा 12th में है। लेकिन ये 12th वाला जो लेसन है, टाइटल से में बच्चों 12th में रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेटा ये फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। तो रिलेशन किसको कहा जाता है, फंक्शन किसको कहा जाता है, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस को स्टडी करना है। इन द 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। 12th में बेटा क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ क्या पढ़ना है, रिलेशन किसको कहा जाता है, फंक्शन किसको कहा जाता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को स्टडी करना है। क्लियर? तो सबसे पहले रिलेशन किसको कहा जाता है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। Let A and B are non-empty sets. Means A does not equals to 5 and B does not equals to 5. क्लियर? दोनों एम्प्टी सेट नहीं बच्चों, दोनों में मेंबर्स है। क्लियर? ध्यान रखो, every subsets of A cross B is called relation from set A to B। बच्चों A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सबको कहा जाता है रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जो मैंने आपको सेट थ्योरी में बेटा बता दिया। क्लियर? लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा रिलेशन फंक्शन में टॉपिक दे रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बेटा एक्सरसाइज 2.1 है बेटा, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्योंकि मैंने बेटा ये कंसेप्ट आपको सेट थ्योरी में पढ़ा दिया है। सेट थ्योरी यानी बेटा फर्स्ट लेसन सेट्स। अब बच्चों इसको एग्जांपल से समझते हैं कि A क्रॉस B को कैसे निकाला जाता है, आपको मालूम है, सबसेट्स कैसे मिलते हैं वो भी आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा सेट A में 2 मेंबर्स है एंड सेट B मान लो बेटा सिंगलटन सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स नहीं होने चाहिए। नाउ A क्रॉस B that is Cartesian product of two non-empty sets, clear, is the set of pairs, and first pair is AC and second pair is BC। फिर बच्चों तो पेयर्स हो गए, तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स मिलेंगे बच्चों उसको कहा जाता है रिलेशन फ्रॉम A सेट टू B सेट। तो A क्रॉस B में बच्चों कितनी ऑर्डर पेयर है, 2 पेयर्स, यानी कि A क्रॉस B के 2 मेंबर्स हुए, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर। 2 मेंबर्स है तो बेटा सबसेट्स कितने मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू 2n where n equals to 2, so 2 square equals to 4। तो इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स होंगे बेटा। तो कौन से सबसेट होंगे बेटा, वो लिख रहा हूं मैं, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। जैसे बच्चों सेट थ्योरी में पढ़ाया था वैसे ही सबसेट। फर्स्ट सबसेट इज द नल सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड सेट इटसेल्फ, इसके बच्चों सबसेट से A क्रॉस B के सबसेट है, तो सेट इटसेल्फ कौन सा हुआ, A क्रॉस B का। थर्ड सिंगलटन सेट, फर्स्ट मेंबर को लेना है, हालांकि यहाँ पे जो मेंबर है बेटा वो पेयर फॉर्म में है। एंड फोर्थ BC,
बेटा ये 4 सबसेट्स हो गए। 4 सबसेट्स का मीनिंग बेटा 4 रिलेशंस। तो जितने सबसेट्स होंगे उतने रिलेशंस होंगे। तो बेटा इसको कहा जाता है A क्रॉस B के सबसेट्स। एज वेल एज वी कैन से दैट रिलेशंस क्योंकि एक से ज्यादा है फ्रॉम सेट A टू B, दीज आर रिलेशंस। बच्चों रिलेशंस हो गए। मान लो बेटा यहाँ पे अगर 1 मेंबर है उसकी जगह बेटा मैं 3 मेंबर्स कर दूं। सेट बी में बेटा मैं 3 मेंबर्स कर दूं। यहाँ 2 मेंबर्स, यहाँ मान लो 3 मेंबर्स। तो ए क्रॉस बी में कितनी पेयर्स निकलेगी बच्चों? 3 into 2 6 पेयर्स निकलेंगी। अगर बेटा यहाँ पे 6 पेयर्स हो तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2⁶, यानी कि 64। और 64 सबसेट्स को बेटा लिखना टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको इमेज करना है। क्लियर? अपना जो इमेजिनेशन पावर उसको स्ट्रॉन्ग करो बच्चों। 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे 6 पेयर्स मिलेंगी। 6 पेयर्स का मीनिंग नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि रिलेशन निकलेंगे 2�6, यानी कि 64 रिलेशंस। वो जो 64 रिलेशंस होंगे बेटा उसमें ये दोनों रिलेशन तो होंगे। क्लियर? जिसको अपन बेटा प्रॉपर सबसेट बोलते थे ना, याद है ना? प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू 2⁻n-2। और ये क्या हो बेटा? इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो A क्रॉस B के जब भी आप सबसेट निकालो, चाहे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हो, क्लियर? ये दोनों बेटा रिलेशंस जो सबसेट्स है बेटा वो रिलेशन है। तो अब मैं सबसेट्स की जगह पे रिलेशन वर्ड को यूज करने जा रहा हूँ। तो ये दोनों रिलेशंस हर एक में देखने को मिलेंगे, जिसमें बेटा 5 को कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन अगर सबसेट की बात होती बेटा इसको अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन जब रिलेशन की बात हो तो 5 को क्या बोलना है बेटा? एम्प्टी रिलेशन। एंड A क्रॉस B इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर बच्चों? दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग बेटा रिलेशंस होंगे उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, क्योंकि तो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकता है। डिपेंड करता है बच्चों कि A क्रॉस B में कितने मेंबर्स हैं। तो बच्चों यहाँ से अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B equals to number of subsets of A cross B। A क्रॉस B के बच्चों जितने भी सबसेट्स होंगे उसको कहा जाता है रिलेशंस फ्रॉम A to B। समझ में आता है बच्चों? अब देखो A क्रॉस B के बेटा जो मेंबर्स है वो पेयर फॉर्म में है, तो उसके जो सबसेट्स होंगे बेटा वो भी पेयर फॉर्म में ही होंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि जो रिलेशन होते हैं बेटा वो पेयर फॉर्म में होंगे। रिलेशन इज नथिंग बट सेट ऑफ पेयर और पेयर्स। तो बेटा यहाँ पे 2 मेंबर्स है, मान लो 4-5 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं एक व्यक्ति में, तो ऐसे सबसेट निकलते हैं जिसमें मोर देन 1 पेयर हो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिलेशन इज द सेट ऑफ पेयर और पेयर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन number of members which are in non-empty sets A and B। क्लियर बच्चों? देख लो आप। Here beta, now relation is denoted by capital R और S। बच्चों R जो होता है वो द सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे रिलेशन का बच्चों सिंबल है। फिर बच्चों मैंने बच्चों भी बताया कि रिलेशन क्या है? सेट ऑफ पेयर्स। नाउ डोमेन ऑफ ए रिलेशन, तो बच्चों रिलेशन का डोमेन किसको कहा जाता है जरा ध्यान रखना। पहले समझ लो बच्चों, मैंने अभी बताया कि बेटा रिलेशन में क्या होता है? पेयर्स होते हैं। तो इन जनरल मान लो पेयर ए बी जो रिलेशन में है, रिलेशन यानी कि बेटा आर यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं है बेटा, आर यहाँ पे रिलेशन है। तो जनरल फॉर्म में लिख दिया ऐसी पेयर जो रिलेशन में हो।
तो पेयर या फिर पेयर्स जो बेटा रिलेशन में हो उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर होता है बेटा उसका जो सेट मिलेगा उसको कहा जाता है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। क्लियर? सी फॉर एग्जांपल R for relation, once again every relation is an empty relation or set of pair or pairs। या तो empty होते हैं फिर वन पेयर होती है या फिर वन से ज्यादा पेयर होती है। तो मान लो बेटा यहाँ पे रिलेशन में 3 पेयर्स है, 3 पेयर्स यहाँ पे रिलेशन में है, तो इसका डोमेन क्या होगा? So domain of a relation इक्वल्स टू, डोमेन की बात है बेटा, डोमेन में कार्टेशियन पेयर नहीं होंगे, रिलेशन में कार्टेशियन पेयर होंगे। तो जितनी कार्टेशियन पेयर्स रिलेशन में है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर्स है बेटा वहीं से जो सेट जनरेट होगा उसको कहा जाता है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। सिंपल सी बात है, जितने पेयर्स रिलेशन में हो बेटा उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर्स है वहीं से जो सेट जनरेट होगा उसको कहा जाता है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। नाउ रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन सबसे पहले बच्चों जनरल में बता दूं तो जितनी पेयर्स रिलेशन में हो यहाँ पे पेयर का रिलेशन में होना कंपलसरी है। ऐसी पेयर्स जो रिलेशन में हो वो सभी पेयर्स की जो सेकंड पोजीशन पे मेंबर होता है उससे जो सेट जनरेट होगा उसको कहा जाता है रेंज ऑफ ए रिलेशन। अब ये एग्जांपल के लिए बेटा रेंज क्या होगी? नाउ रेंज ऑफ ए रिलेशन तो बच्चों एग्जांपल मेरा यही है, सेकंड पोजीशन पे बेटा जो मेंबर्स होंगे उसको सेपरेट कर लो और उसको कर्ली ब्रैकेट में रख दो बेटा, तो ये क्या देगा बेटा आपको? रेंज देगा। बहुत सिंपल सी बात। रिलेशन में जो पेयर्स बेटा हर एक पेयर को लेना नहीं है, जो पेयर्स रिलेशन में हो उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या देगा? डोमेन। सेकंड पोजीशन क्या देगा? रेंज। क्लियर बच्चों? अब मैं बच्चों आपको रिलेशन है क्या बच्चों वर्ड से समझ में आता रिलेशन। रिलेशन बेटा यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट्स के मेंबर्स को अटैच करता है बस। तो मैंने बेटा आपको डेफिनेशन अभी लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था बेटा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ये हो गया बेटा सेट ए सेट बी। ये बेटा ग्राफिकल कहा जाता है वेन डायग्राम फॉर रिलेशन और फंक्शंस। ये वेन डायग्राम बच्चों या फिर इसको ग्राफिकली भी कहा जाता है। जैसे कि सेट थ्योरी में जो वेन डायग्राम होता है बेटा वो यूनिवर्स सेट में सर्कल्स को ड्रॉ करते, वैसे ही बेटा अगर मुझे रिलेशन एंड फंक्शन को ग्राफिकली पढ़ना हो तो बेटा ऐसे शेप को ड्रॉ किया जाता है जस्ट लाइक अंडे। क्लियर? तो फर्स्ट सेट ये हो गया, सेकंड सेट बी हो गया। मान लो नॉन एम्प्टी सेट से बच्चों डेफिनेशन में लिखा था, यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 मेंबर्स है, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल e ऐसे मेंबर्स रैंडमली रख लो। मान लो बेटा 1 के साथ एक ही अटैचमेंट हो रही है, कैसे अटैचमेंट होती है बेटा वो बाद में पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और कुछ नहीं। 2 बेटा यहाँ पे b के साथ अटैच हो रहा है, 3 यहाँ पे मान लो d के साथ अटैच हो रहा है एंड 4 यहाँ पे e के साथ अटैच हो रहा है। ये मान लो बेटा r यानी कि रिलेशन है। ये ग्राफिकली बेटा रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली दिखाता है। तो ये जो रिलेशन है बेटा r, इसमें कितनी पेयर्स निकलेगी? तो बच्चों अटैचमेंट पे फोकस करो। फर्स्ट अटैचमेंट हुई 1 के सामने a। सर ये आपने कैसे जोड़ दिया? रैंडमली बच्चों, लेकिन इसको इंटेंशनली ज्वाइन करना है। अगर रिलेशन हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर्म में या लिस्टिंग फॉर्म में या कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में अवेलेबल हो। क्लियर? ये ग्राफिकल है बच्चों। 1 को मैंने रैंडमली अटैच किया था तो फर्स्ट पेयर निकल के आ रही है 1a, सेकंड इज 2b, थर्ड पेयर इज बेटा 3d एंड फोर्थ पेयर इज 4e। तो बेटा ये ग्राफिकली को मैंने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में यानी कि लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्राफिकली में से लिस्टिंग फॉर्म
लिस्टिंग फॉर्म में से ग्राफिकली में पता होना चाहिए कैसे जाना होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, अगर बेटा ये मेरे एग्जांपल के लिए मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, DR दैट इज डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, D फॉर डोमेन, R फॉर रिलेशन। एज पर कंसेप्ट जितनी भी पेयर रिलेशन में होगी बेटा उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर्स होंगे वो क्या देता है, डोमेन देता है। नाउ रेंज ऑफ रिलेशन RR दैट मींस रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज यानी कि बेटा सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये रेंज होगी। फिर बच्चों लेकिन अब कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, कोडोमेन। रेंज एंड डोमेन आपको पता चल गया, कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि बेटा दूसरा जो सेट था, सेट बी, जिसको कहा जाता है बेटा कोडोमेन। ऑलवेज जो रेंज होती है बेटा वो कोडोमेन का सबसेट होती है, क्योंकि रेंज में कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स, A B D E, A B सेकंड पोजीशन, A B D E, there are 4 members in the range of relation, but we know that all 4 members of range of relations are includes in second set B। चारों members बच्चों यहाँ पे दिख रहे हैं, and B is our codomain। That's why we can say that for every relation range is always subset of codomain। किसी भी बेटा रिलेशन के लिए उसकी जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। क्लियर बच्चों, डोमेन किसको कहा जाता है, कोडोमेन एंड रेंज, तीनों को ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। क्लियर बच्चों, देख लो आप। तो बच्चों अभी मैंने डिस्कशन किया कि रिलेशन क्या है, सेट ऑफ पेयर्स। Clear? That relation are in the set of pairs. Clear? Where A belongs to A and B belongs to B। बताया था बच्चों मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में। Clear? Is a relation from A to B। फ्रॉम A to B यानी कि फर्स्ट सेट A हुआ, सेकंड सेट B हुआ। फर्स्ट पोजीशन पेयर की कहां से होगी, फर्स्ट सेट में से होगी। पेयर की सेकंड पोजीशन कहां से होगी, सेकंड सेट B में से होगी। क्लियर बच्चों, अब ये जितनी भी पेयर से बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है बेटा A, सो A इज नोन एज प्री इमेज ऑफ B। पेयर में फर्स्ट जो पोजीशन होती है बेटा उसको प्री इमेज कहा जाता है। सेकंड पोजीशन बेटा जो होते हैं उसको इमेज कहा जाता है। B इज कॉल्ड इमेज ऑफ A। बच्चों पहले होता है बेटा प्री होता है ना, समझ सकते हो कि प्री पहले, तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि प्री इमेज ऑफ B एंड B इज नोन एज इमेज ऑफ A। क्लियर बच्चों, एक छोटा सा बच्चों एग्जांपल ले रहा हूं। इफ नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ B इक्वल्स टू 5, so how many relations from A to B। B क्या बच्चों, ऑब्वियसली सेट से। बच्चों यहाँ पे इतना दे रखा है कि सेट A में 2 मेंबर्स है, सेट B में 5 मेंबर्स है, लेकिन कौन से मेंबर्स को दे रखा नहीं, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिलेशंस को निकालने के लिए क्या चाहिए, A क्रॉस B के कितने पॉसिबल सबसेट से बच्चों वहां फोकस करना है। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले A क्रॉस B में कितने मेंबर्स है,
क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने मेंबर्स होंगे बेटा उसके हिसाब से उसके कितने सबसेट्स होंगे वो पता चलेगा। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन इज, वी नो दैट इन सेट थ्योरी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। बच्चों पढ़े सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्लियर? A number of A is given 2, number of B is given 5, 10. Means number of A cross B equals to 10. इसका मीनिंग A cross B में 10 मेंबर्स होंगे। इसका मीनिंग A cross B में 10 पेयर्स होंगी, क्योंकि A cross B में जो मेंबर्स होते हैं वो पेयर्स फॉर्म में होते हैं। तो अपन को स्ट्राइक हो गया A cross B में कितने मेंबर्स हैं? 10। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हुए? 2⁻10। और जो सबसेट्स होते हैं क्रॉस B के वही होते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स A cross B. We know that formula for finding out number of subsets equals to 2⁻n. When n equals to number of members in A cross B, there are 10 members, so 2⁻10, and this is 1024. फिर बच्चों 1024 बच्चों यहाँ पे पॉसिबल रिलेशंस होगी, उसको लिखेंगे नहीं बच्चों। क्लियर? 1024 रिलेशंस को लिख सकते हो बच्चों, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग, आप समझ सकते हो। ये 4-5-6 दिन लग जाएंगे। तो बच्चों लिख लिया। देखो बच्चों ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, बहुत इजी। यहाँ पे लिखा है रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए, यानी कि बच्चों जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई तब लिखा था फ्रॉम ए टू बी, यहाँ लिखा है फ्रॉम ए टू ए। इसका मीनिंग ये हो बेटा कि ए क्रॉस ए के जितने बेटा सबसेट्स होंगे वो रिलेशन, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस को निकालना नहीं है बेटा। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है आर, देखो बेटा कौन से फॉर्म में? प्रॉपर्टी फॉर्म में। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये प्रॉपर्टी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसमें रिलेशन में कौन सी पेयर से, एक बार पेयर्स पता चल गए फिर तो फर्स्ट पोजीशन डोमेन देगी, सेकंड पोजीशन रेंज देगी। कोडोमेन तो बेटा फिक्स है फ्रॉम ए टू ए, यानी कि सेकंड सेट जो होता है वो आपका कोडोमेन होता है। सो कोडोमेन तो मिल गया यहाँ पे ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म है रिलेशन, उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, ऑलवेज जो रिलेशन होता है वो सेट ऑफ पेयर्स होती है। पेयर की जो फर्स्ट पोजीशन एक्स वाई उसको कहाँ से लेना है? देखो लिखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अगर लिखा नहीं है तो भी पता चलना चाहिए कि फ्रॉम ए टू ए बच्चों, तो एक्स वाई फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट में से होगा, सेकंड मेंबर सेकंड सेट में से होगा, फिर भी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए ही हुआ। लिखा है तो अच्छा है, ना लिखा हो तो बच्चों में खुद पता चलना चाहिए। लेकिन इतना इनफ नहीं है, एक्स वाई को सेट ए में से सिलेक्ट करना है, उतना इनफ नहीं है। ये बेटा कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो अभी कंडीशन क्या है बच्चों? 3x इक्वल्स टू y है बच्चों, 3x इक्वल्स टू y है। क्लियर बच्चों? y को सामने ले लें, तो x एंड y को 1 बाय 1 बेटा a में से सिलेक्ट करेंगे। तो x इक्वल टू सबसे पहले बेटा मैं 1 ले लूं। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं, यहाँ 1 रख दो, y का आउटपुट 3 होगा। फर्स्ट टाइम ले गए 1 3। अब बच्चों मैं x की जगह पे 2 ले रहा हूँ, बच्चों यहाँ से लेना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y देगा 6, उसके बाद 3 ले लो तो y के लिए आउटपुट 9 में 3 निकलेगा। 4 ले लो बेटा, कितना निकलेगा? 12। x एंड y दोनों बेटा सेट ए में से होने चाहिए। अगर बेटा मैं 5 ले लूं, x इक्वल्स टू 5 ले लूं, y निकलेगा 15। y कहाँ से लेना है? a में से। a में 15 है ही नहीं, इसका मीनिंग x इक्वल्स टू 5 लेना नहीं
नहीं है, तो यहाँ बच्चों कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो जो बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म था रिलेशन का, उसको हमने लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब तो इजी हो गया। डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू फर्स्ट पोजीशन पे फोकस कर लो बेटा, 1 2 3 4, एंड रेंज ऑफ रिलेशन सेकंड पोजीशन पे फोकस करो। एंड को डोमेन यानी कि आपका रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइन है बेटा, वो सेट की दूसरी पोजीशन फ्रॉम ए टू ए, दूसरी पोजीशन हुई बेटा ए। तो को डोमेन तो स्टार्टिंग से ही बच्चों मिल जाता है आपको। फिर बच्चों इजी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है? सेट थ्योरी आपकी क्लियर चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट यानी सेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, वो सब सेट थ्योरी में पढ़े। तो कैसे डिफरेंट क्वेश्चन को टीचर जनरेट करते हैं बच्चों? ये सेट को चेंज कर देंगे, मेंबर्स को बेटा 14 है 24 तक ले जाएंगे, इसमें 2 3 4 5 10 बढ़ जाएगी। दूसरा एक प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे बेटा, 2x - y रख देंगे, 5 - 3/2xy कुछ रख देंगे। क्लियर? उसके हिसाब से बेटा पेयर्स में वेरिएशन आएगा, उसके हिसाब से डोमेन एंड रिलेशन में वेरिएशन आएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन में लिखा हो बच्चों कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, एक्चुअली बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, यहाँ तक आंसर मिल गया, 1-2 मार्क्स मिल गए आपको, क्योंकि इसकी हैसियत कितनी बच्चे 1-2 मार्क्स की। लेकिन अगर और आगे लिखा हो रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, तो करना क्या है बच्चों? मैंने बताया 200 ड्रॉ करने, फ्रॉम ए टू ए, तो ये भी हो गया सेट ए, ये भी हो गया सेट ए। और जो सेट है फ्रॉम 1 to 14 यानी कि फर्स्ट 14 नेचर नंबर से 1 2 3 9 10 11 12 13 14 यहाँ भी 2 3 11 12 13 14। अब बच्चों जो पेयर्स निकले उसको कनेक्ट करना है। फर्स्ट पेयर इज 1 3, सो 1 अटैच होगा 3 के सामने, सेकंड इज 2 6, 2 को अटैच करना है बेटा 6 के सामने, 3 9 4 12 फिनिश। ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर बच्चों लिख लो आप, बच्चों रिलेशन इज डिफाइंड ऑन Z. Z means the set of all integers, positive integers, negative integers, including 0. See, once again, R is the relation set of pairs. The condition is given x square plus y square less or equals to 4. We have to take an x square from Z. देखो बच्चों यहाँ पर क्लैरिटी x y belongs to Z। अगर एग्जाम में लिखा न हो तो भी हमें पता चलना चाहिए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन Z। x y में x एंड y दोनों को बेटा Z में से लेना होता है, Z यानी कि इंटीजर्स। अब बच्चों 1/1 xy यानी कि इंटीजर्स को लेना है और यहाँ रखना है, जिसका स्क्वायर करने के बाद जो सम निकलेगा वो 4 जितना या 4 से कम होना चाहिए। तो ऐसी x एंड y की कौन सी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करके सम करें तो वो 4 जितना हो 4 से कम हो। क्लियर बच्चों? वो ध्यान रखना। तो सबसे पहले देख लो बच्चों, अगर मैं x इक्वल्स टू बेटा 0 ले लूं, y इक्वल्स टू 1 ले लूं, क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, 0 यहाँ पे रखो 1 यहाँ पे रखो, आउटपुट होगा 1 एंड 1 इज लेस देन 4। उसके बाद बच्चों अगर मैं 0 - 1 ले लूं, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो भी बेटा पॉसिबल है कि 0, -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर बच्चों? अगर बेटा मैं 0 2 ले लूं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी है, फिर मैं बच्चों यहाँ पे 0 - 2 ले लूं। क्लियर बच्चों? अब बेटा मैं पोजीशन को इंटरचेंज करूं, 1 0 भी ले सकता हूं। क्लियर? बिकॉज ऑफ 0 1 डज नॉट इक्वल्स टू 1 0। इसका मीनिंग बेटा x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 y, इसका मीनिंग x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0। इसको उल्टा दूं, -1 0 2 0 -2 0। इसके अलावा बेटा कोई अगर इंटीजर्स पॉसिबल हो जिसको यहाँ पे रखने थे, जिसके स्क्वायर का सम 4 जितना या 4 से छोटा मिले, तो आप सोच लो। अगर 1 2 ले लो बेटा तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा।
क्लियर, 0 से भी ले सकते हैं तो आप सोच लो कोई और नंबर, यस 1 एंड माइनस। तो बेटा 1 माइनस 1 ले लिया, तो उसके लिए बेटा देख लो स्क्वायर का सम लेस और इक्वल टू 4 होगा। इसकी पोजीशन को बेटा उल्टा दो, -1 पर इसके लिए भी। फिर बच्चों 0 1 आ गया, 0 1 आ गया, 1 0 आ गया, -0 आ गया। अब और कोई आपको बच्चों स्ट्राइक हो तो आप सोच सकते हो 1 2 पॉसिबल नहीं, -1 2 पॉसिबल नहीं है, 0 2 आ चुका, 0 -1 आ चुका, -1 0 आ चुका। तो बेटा एक पॉसिबल पेयर से क्लियर, जो बेटा ये कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो हर बार बच्चों प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी पेयर चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर एग्जाम में बेटा z की जगह पे n डाल दिया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स 0 के बारे में सोचना नहीं है बच्चों। अब तो बेटा डोमेन भी 0 का डोमेन ऑफ रिलेशन 0 1 -1 2 -2। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा 0 1 -1 2 -2 -1। क्लियर बच्चों। Now range of relation second position 1 -1 2 -2 0। क्लियर बच्चों, क्लियर, लिख लो बच्चों। क्लियर बच्चों। तो यहाँ बच्चों एक्स वैल्यू कैसे लिया मैंने, इंटीजर्स। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहाँ पे एक और पॉसिबल वैल्यू हुई -1 यस -1 में बच्चों, उसके लिए भी ये बच्चों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 1 -1 आ चुकी, -1 आ चुकी, 1 1 1 1 1 1 1 कहीं पे 1 1 1 1 1 1 1 1 भी नहीं देखो तो 1 1, क्योंकि 1 1 के लिए भी सेटिस्फैक्शन होगा। समझते हो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बच्चों रेंज या फिर डोमेन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि -1 फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी 1 को इंक्लूड कर दिया है। क्लियर, तो ध्यान रखना है कोई भी बेटा यहाँ पे नंबर्स मिस ना हो, ध्यान रखना है। क्लियर, ओके, लिख लो बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं। आप एक थ्योरी बच्चों अच्छी तरह रिपीट कर लो, कल मिलते हैं, बाय।